Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस यूथ क्लास में। तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करने से पहले मंगलाचरण बोलेंगे, तो आप लोग हाथ जोड़ सकते हैं। हम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आपने जैसे टॉपिक देख ही लिया होगा, द इटर्नल एनिमी लस्ट, है ना।
ये लाइट अगर ऑफ कर देंगे तो टीवी अच्छे से दिखेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, है ना। तो वैसे तो हमारे जीवन में अनेक शत्रु हैं, है ना। हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे हमारे बहुत सारे शत्रु होते हैं, है ना। हैं आप लोगों के शत्रु, है या नहीं? बहुत हैं, ये कम है। तो कुछ शत्रु होते हैं जिनको हम सोचते हैं बस परमानेंटली मिटा देंगे, ना, जब भैया ना रहेगा बांस बजेगी बांसुरी, है ना, तो निपटा देंगे। लेकिन ये जो लस्ट ऐसा है ना, ये कई बार हमारे दुश्मन ऐसे होते हैं ना, 1-2 साल बहुत दुश्मनी होती है, बाद में चल के ना दोस्त बन जाते हैं, है ना। या ऐसा भी होता होगा, आपने अनुभव किया होगा, आपका ना जो अभी बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे पहले लड़ाई भी तगड़ी वाली हुई होगी आपकी, है ना, तगड़ी वाली लड़ाई हुई, फिर बाद में दोस्ती हो गई। पहले दुश्मनी थी लेकिन फिर दोस्ती हो गई। तो कुछ हमारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में दुश्मन लगते हैं, फिर बाद में जाके दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन ये जो लस्ट ऐसा दुश्मन है हमारा, जो हमेशा हमारा शत्रु रहता है, कभी हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं भगवद गीता के 3rd चैप्टर में, ये जो है इटर्नल एनिमी है। इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा से हमारा ये शत्रु है, इसको कभी आप मित्र नहीं बना सकते हैं। तो ये जो शत्रु है हमारा, इसको हम कैसे जीतें या इसको कैसे ओवरकम करें, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कैसे इस लस्ट को हम अपने डे टू डे लाइफ में कॉन्कर कर सकते हैं, है ना। इसको आप काबू में कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, है ना। लस्ट ऐसी चीज़ है जिसको ना ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको काबू में रखा जा सकता है ना। तो काबू में रखना आना चाहिए, इसको हम लोग कैसे काबू में रख सकते हैं। तो ये कई लोगों की आज बहुत बड़ी समस्या है, जो लोग लस्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना। आजकल जैसे अपने से कितने लोग हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, और कितने लोग हैं जो 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में एटलीस्ट 10th या 10th से ऊपर के, ठीक है। तो 10th क्लास के बाद जनरली ये सब शुरू हो जाता है ना, अब तो पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है, 6th 7th क्लास में भी, है ना, जो हमारा भी कोई है भाई, है ना आजकल। और आजकल ज़माना भी ऑनलाइन का है, पर कोविड के बाद से सब चीज़ फ़ोन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो माता पिता सोचते हैं बेटा फ़ोन में पढ़ रहा होगा, लेकिन उसको क्या पता माता पिता को जब लड़का पढ़ नहीं रहा पटा रहा है तो पढ़ाई लिखाई तो अब सब छोड़ दिया उसने। तो छोटे छोटे बच्चे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आजकल ये कल्चर क्या है बहुत जल्दी फैल रहा है, और ये बहुत बैड कल्चर है ना। इसलिए कई लोग ना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते या अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में रहेगा तो कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये अपना ना कहते हैं अपने काबू में लेके आता है, भगवान ने वो भी बताया है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन भगवद गीता, है ना। तो अगर भगवद गीता आपके पास है तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं रेफरेंसेस दूंगा आपको, तो आपको निकालने में आसानी होगी। जब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है भगवान ने भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताया है ना। तो हम अपने मन से हो सकता है कोई सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें, हो सकता है काम ना करें, लेकिन भगवान जो सॉल्यूशन देंगे वो काम करेगा, इट्स वर्किंग, है ना। बस हमें क्या करना है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो डेफिनेटली काम करेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप उसको एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस भगवद गीता का श्लोक बोलूँगा और आपको श्लोक निकालना है। तो जो भगवद गीता पढ़ते रहते होंगे उनके लिए आसानी होगी, और जो नहीं पढ़ते उनको लगेगा भैया कहाँ लिखा था, ठीक है। तो पता भी चल जाएगा, जब भगवद गीता घर पे भी हमें खोलनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, और मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो का मोरल ऑफ द मैसेज क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, पहले वीडियो देखिए ध्यान से, फिर मैं पूछूंगा आपसे। वीडियो नहीं चल रहा वो, वीडियो क्यों नहीं चल रहा?
फुल स्क्रीन करो। फुल स्क्रीन पे नहीं चल रहा ना? चलो वैसे ही चला फिर। वो नीचे वो एरो आ रहा है ना, वहाँ पे हो जाएगा मतलब कॉर्नर में यहाँ बस नीचे। नहीं हो रहा, फुल स्क्रीन पे नहीं हो रहा। ठीक है वैसे चलाओ। ठीक है, वीडियो देखिए। साउंड फुल है?
ठीक है, तो इसको सही कर दो। तो व्हाट यू लर्न, क्या सीखा आपने? कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आया? अच्छा, तो क्या लगा आपको, मैसेज क्या था इसका? नहीं नहीं, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को समझ में आ गया वीडियो? ठीक है, अब मैं पूछूंगा जिससे वो बताइएगा। यस प्रभु जी। जब वो चल रहा होता है उसको एक चीज मिली ऐसा प्रोडक्ट, उससे उसे लगा कि मुझे इसको मिलेगा, वो आगे बढ़ता रहता है, वो कुछ टाइम तक ही चलता है, उसके बाद जाकर उसके लिए नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको पता चलता है कि आज में कोई सुख नहीं है। और कोई? यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना देखो ये जो चीज़ ये खाना था ना, जैसे कोई कंज्यूम कर रहा था, वो बेसिकली ड्रग्स के ऊपर ही दिखा रहा था। ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था, उसको हैप्पीनेस मिल रही थी उससे, वो हवाओं में घूमने लग गया, फिर वो चीज़ एडिक्शन में बदल गई इसकी, वो इसके लिए मजबूरी हो गई बेसिकली। अगर ये नहीं देता तो फिर इसको और दिक्कत होती उससे। ये और ये एंड में इसका एंड हो गया इससे। गुड। और यस प्रभु जी, पूरी लाइफ ही थी हमारी, बचपन से हम लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम परखते हैं, जानते हैं, फिर हमें पता चलता है तो हम एडिक्टेड होते हैं धीरे धीरे, जैसे नशे में होता है, हम धीरे धीरे एडिक्टेड होते हैं, हम उसको सेवन करते हैं एंड हम लोग धीरे धीरे हमारा डोपामिन निकलता है, फिर हम लोग उसको हम लोग एंजॉय करते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर दोबारा से बैक टू लाइफ आ जाते हैं, फिर दोबारा से एंजॉय करते हैं, बट धीरे धीरे वो शक्ति खत्म हो जाती है कि हम लोग उसको एंजॉय कर सके, वो बूढ़े वाला स्टेज आ जाता है। तो पूरी लाइफ भी बताइएगी और साथ में कैसे कैसे एनर्जी बढ़ती है, आप कैसे कैसे छोड़ते हो, एक टेम्प्रेरी सुख आपको मिल रहा है, वो सब चीज़ भी थी इसमें। यस लास्ट आप बताइए। ये पूरी वीडियो में ये बताया कि पहले उसने एक चीज़ टेस्ट करी एक अननोन तरीके से, कि उसको टेस्ट नहीं पता था, फिर उसको वो टेस्ट इतना अच्छा लगा कि वो एंड में आते आते बस वो उस टेस्ट को ही ढूंढ रहा है, उसको पूरा ब्लैकआउट है, बस वो येलो कलर का वो डॉट ही दिख रहा है फीलिंग में। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा ट्राई किया। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक क्या था, पढ़ा था स्टार्टिंग में, इटर्नल एनिमी, है ना। द इटर्नल एनिमी वो है लस्ट, है ना। तो ऐसे ही आज के टाइम पे ना कई लोग जो हैं, जैसे सब यूथ बैठे हुए हैं तो बहुत आराम से बोला जा सकता है, जैसे कई लोग हैं ना मास्टरबेट करते हैं, है ना। मास्टरबेट करके उनको लगता है ना कुछ आनंद आ रहा है, जैसे उस व्यक्ति ने पहली बार जो येलो चीज़ खाई तो उसको बहुत अच्छा लगा, है ना। तो कई लोग हैं मास्टरबेट करते हैं, उनको लगता है ना हाँ इसमें प्लेजर है, इसमें खुशी है, और धीरे धीरे वो एडिक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उनको पता नहीं चलता इससे जो सुख मिल रहा है उनकी बॉडी को ख़त्म कर रहा है। जैसे वो धीरे धीरे खुद ही उसका शरीर ख़त्म होते चला गया, है ना। उसको पेन मिल रहा है, शुरू में थोड़ा लंबे समय तक उसको सुख मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो करता रहा हैबिचुअल हो गया, उसको टेस्ट भी नहीं मिला, बस एक आदत से बन जाती है। तो आजकल जो इंडिया में है कई सारे ऐसे जो यूथ हैं इन गलत आदतों में फंसे हुए हैं, है ना। और हम सबको पता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना। मतलब जो एज ग्रुप है वो 15 to लेकर 13, इस एज लिमिट में ना सबसे ज़्यादा ये टेम्पटेशन सताते हैं, है ना। इसी में हम फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं कि हमारा भी कोई हो, है ना। हम भी किसी के साथ हाथ में हाथ डाल के चलो इधर चलते हैं, चलो नहीं इधर चलते हैं, है ना। तो वो हम भी चाहते हैं, वो खुशी के पीछे पागल हो जाते हैं हम लोग, है ना। और फिर क्योंकि होता तो है नहीं, सबको मिलती नहीं है, फिर हम गलत चीज़ करना शुरू करते हैं। और बाहर की दुनिया में बोला भी जाता है इट्स जस्ट नॉर्मल, है ना। महीने में 1-2 बार कर लिया करो, एकदम मन शांत होता है ना। कोई मन शांत नहीं होता, मन और बेकार होता है, आप और एजिटेटेड फील करेंगे। और ऐसे लोग ना करियर पे ध्यान दे पाते हैं, ना अपने स्टडी पे ध्यान दे पाते हैं, ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप कर पाते हैं। उनका जो पूरा जीवन होता है वो बर्बाद हो जाता है सिर्फ इस एक चीज़ में फंसने के कारण। इसका पासवर्ड क्या है? तो कई लोग हैं जो फंस जाते हैं इस चीज़ में, है ना। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, ये जो हमें टेस्ट मिल रहा है ना वास्तव में टेस्ट नहीं है ना। वो एक ट्रैप है हमें फंसाने के लिए, है ना। और जो बाहर के लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं कह रहे हैं जो नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल नहीं है ना। वो प्राण शक्ति है, शास्त्र में बताया गया है अगर कोई उसको अपने बॉडी में रिटेन करता है तो उसकी जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, उसका जो हेल्थ है बहुत अच्छा होता है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है।
उसका फोकस बढ़ जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं लोग ऐसे ही उसको बहा दे रहे हैं। तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया बहुत हैवी रिएक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई, क्योंकि उसमें ना प्राण शक्ति है, अगर वो किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा तो उससे बच्चा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे आपने बहा दिया ना उसको नाली में, उसके लिए आपको हैवी पनिशमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इन सब आदतों में हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कम से कम ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो हमें थोड़ा सा सुख मिल रहा है ना, उसकी कीमत हमें बहुत चुकानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ एक रसगुल्ला 1 लाख रुपए का है, कितने लोग खाएंगे? कितने लोगों को रसगुल्ला अच्छा लगता है? अच्छा सबको लगता है ना, लेकिन बोलूँगा 1 लाख का एक रसगुल्ला तो नहीं खाएंगे भाई, इतना भी अच्छा नहीं लगता जो 1 लाख दे के एक रसगुल्ला खाएंगे, है ना। वैसे ही ये जो गलत आदतें हैं, है ना, इसमें हमें जो सुख मिल रहा है लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है, जो हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस ख़राब हो रहा है, माइंड एजिटेटेड हो रहा है, इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम ये समझ जाएंगे ना तो हम इससे बचने का प्रयास करेंगे। वरना कई लोग तो एडिक्शन इसलिए तो एडिक्टिव हो जाते हैं, उनको लगता है ठीक है नॉर्मल चीज़ें करते रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा ये फ्री में नहीं आ रहा भाई, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, तब हम कहीं ना कहीं कॉन्शियस होना शुरू होंगे। तो जैसे बताया जाता है एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक है मटेरियल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो प्योर ईगो है ना, वहाँ पे कोई फॉल्स ईगो नहीं है। और प्योर ईगो होने के कारण हर व्यक्ति वहाँ पे एक्सेप्ट करता है जो कृष्ण इज़ द एंजॉयर, या आध्यात्मिक जगत में, है ना। और वहाँ पे इसलिए क्योंकि प्योर ईगो है और भगवान को एंजॉय मानते हैं, इसलिए वहाँ पे लव है ना। लेकिन इस भौतिक संसार में क्या है, इनप्योर ईगो है, ये फॉल्स ईगो है। उसके कारण क्या है, हम अपने आप को एंजॉयर समझते हैं, जब मैं हूँ एंजॉयर। और फिर आता है लस्ट। तो बताते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो है काम, और जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो है प्रेम, है ना। तो ये डिफरेंस है। मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे प्रेम नहीं है, यहाँ पे लस्ट है। और आध्यात्मिक जगत में वहाँ पे लस्ट नहीं है, वहाँ पे लव है। तो क्योंकि आध्यात्मिक जगत में लव है तो उसका परिवर्तित फॉर्म है, उसका विकृत रूप है, वो लस्ट के रूप में यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। इस भौतिक संसार में ना सुख नहीं, प्रेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जिसको प्रेम समझते हैं वास्तव में ना लस्ट है। जैसे आपने सुना होगा रेगिस्तान में ना मिराज होता है ना। मिराज में क्या है, पानी जैसा दिखता है लेकिन पानी होता नहीं। वैसे ही इस भौतिक संसार में ना प्रेम जैसा दिखता है लेकिन प्रेम होता नहीं है। आप अपने जीवन में अगर थोड़ा देखो ना, आपको लगता है यार ये मेरा अच्छा फ्रेंड था, मेरे से बहुत प्रेम करता था, या ये मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, या ये टीचर हैं मुझे बहुत प्रेम करते थे। आप थोड़ा अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, आपको लगेगा कोई आपसे प्रेम नहीं करता, सब अपना मतलब देख रहे हैं, सब A to Z। कोई भी व्यक्ति हमें प्रेम नहीं करता, केवल और केवल भगवान ही जो हमसे प्रेम करते हैं, बाकी कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, या ये कहते हैं ना जीवन भर साथ निभाएंगे। कोई जीवन भर साथ नहीं निभाएगा भाई। तो इसलिए इस भौतिक संसार में लव का विकृत रूप है जो कि लस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। और बताते हैं भौतिक भोग की जो इच्छा है उसी को काम कहते हैं। और अगर इस कार्य में कोई लंबे समय तक लगा रहता है ना, तो एंड ऑफ द डे उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है फ्रस्ट्रेशन, और कुछ नहीं उसको हाथ लगता। कोई अगर इस काम के पीछे भागता रहे कि मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूँगा, है ना, तो ये लॉन्ग रन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देने वाला है और कुछ नहीं। जैसे कई लोग ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब उनको लगता है खुशी मिल नहीं रही, कर तो रहा था लेकिन इसके लिए खुशी नहीं मिल रही, है ना। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो शुरू से ही समझ जाएगा। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये जो लस्ट है बताते हैं ये एंटर करता है हमारी आइज़ के थ्रू। जब हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, सबसे बिना देखे ये आपके अंदर ना एंटर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और हमने एक सुंदर सा बिलबोर्ड देखा
या एक बैनर देखा, है ना, उस पर कोई सुंदर सी स्त्री खड़ी है ना, तो वो आपने जो चित्र देखा उसका इम्प्रेशन आपके माइंड पे पड़ जाएगा और फिर क्या है, आप उससे अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। इसलिए कोई गलत चीज़ हम देखते हैं या कोई पिक्चर हम देखते हैं, उसका इम्प्रेशन पड़ता है हमारे माइंड पे। ये नहीं सोचना चाहिए जिसमें मैंने एक बार ऐसे रास्ते में देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम रास्ते में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि देखने से ही ये हमारे हृदय में एंटर करता है। अगर आप गलत चीज़ें नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो आप इसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन क्योंकि आजकल हम गलत चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर गलत थॉट बन रहे हैं, है ना। आज इंडिया पॉर्न एडिक्शन में नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 1 पे। बड़ी खुशी की बात है ना, इंडिया नंबर 1 पे, कोई खुशी की बात नहीं है। तो और ऑटो के पीछे क्या लिखा होता देखा आपने, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। पर कितने लोगों ने पढ़ा ऐसा, पढ़ा आप लोगों ने? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन रात पॉर्न देख रहा होगा, वो कर पाएगा महिलाओं का सम्मान? तो जो चीज़ें गलत चीज़ें कंज्यूम करेंगे ना हम, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए जब हम इससे निकल पाएंगे। इसलिए सही चीज़ें देखना बहुत आवश्यक है ना। गलत पोस्टर्स, गलत मूवीज़, गलत इमेजेस अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा जो काम है ये इसको और बढ़ाएगा। तो इसलिए बहुत कॉन्शियसली हमें चीज़ों को देखना चाहिए, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ना उसका इम्प्रेशन पड़ रहा है। ये मत सोचिए बस एक झलक देखा था, है ना, तो एक झलक में क्या होता है, बहुत कुछ होता है एक झलक में, है ना। और ये चीज़ें ऐसी है ना जो बहुत जल्दी अपने इम्प्रेशन डालती हैं। जैसे मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाके भगवान को दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान ने क्या ड्रेस पहना है, क्या श्रृंगार हुआ है, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन वही अगर आप किसी सुंदर लड़की को देख लीजिए, पूरा स्कैन कर देते हैं 1 सेकंड में, तो इनका इम्प्रेशन बहुत डीप रूटेड पड़ता है ना। भगवान के ड्रेस क्या पहनी हुई है, क्या श्रृंगार हुआ है, कुछ मतलब नहीं। या कई बार तो कई लोग होते हैं मंदिर जाते हैं, भगवान को छोड़ के बाकी सब देख लेते हैं, है ना। अरे यार फाउंटेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये लाइटिंग बड़ी कम है यार, उमस बहुत हो रही है, ये खिचड़ी थोड़ा दोने में पूरा तो डालना चाहिए, आधे डाल रहे हैं। सब देख के आ जाते हैं भाई कहाँ क्या चल रहा है ना, कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जिसको देखना चाहिए भगवान को, उन्हीं को नहीं देखते, है ना। लेकिन गलत चीज़ देखेंगे तो उसका इम्प्रेशन बहुत डीप रूटेड पड़ेगा हमारे में। और ये लस्ट बताया जाता है, ये ऐसे ही है जैसे कोई अज्ञानता में ना इंजॉय करने का प्रयास करे। लस्ट मीन्स ट्राई टू इंजॉय इन इग्नोरेंस, अज्ञानता का सुख है। जैसे आप में से कितने लोगों ने थिएटर में जाके कभी मूवी देखी है, कभी, है ना। तो उधर क्या करता है, मूवी दिखाने से पहले सारी लाइट वाइट बंद कर देते हैं ना, जब भैया आप सिर्फ सारा फोकस स्क्रीन पे, सब पर्दे पे देखिए। और पर्दे में जो भी दिखाया जा रहा है सब झूठ दिखाया जा रहा है, रियलिटी में वैसा होता नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं ना मूवी में, एक हीरो है 40 लोगों को मार रहा है, होता रियलिटी में ऐसा? एक व्यक्ति 40 लोगों को मार लेगा? नहीं मार पाएगा। लेकिन मूवी में जब हीरो मार रहा होता है ना, अरे बस सीटियाँ बज रही है, तालियां पिट रही हैं, एकदम लग रहा है अरे यार क्या हीरो है। और हम उसको ना अपनी जगह रख देते हैं, मैं भी होता ना ऐसी मारता घूसा, है ना, ऐसी हीरोइन आके मेरे गले लग जाती, है ना। तो हम अपने आप को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और क्या सोचते हैं जी, हाँ यार कितनी खुशी हो रही होगी, कितना मज़ा आ रहा होगा, है ना। कोई लड़का है वो गाना गा रहा है, रोड पे तुरंत फूल उठाता लड़की को दे देता, लड़की खुश हो जाती है। आप रोड पे ऐसे चलते हो, फूल उठा दो, देखो आपका फूल निकाल देंगे फिर। तो जो हो नहीं सकता ना वो दिखाई जाती है और हम उसको ना सच मान लेते हैं। तो वैसे ही बताया जा रहा है, ये जो लस्ट है ना, जो हमें लग रहा है ना आनंद आ रहा है, ये भी ऐसा ही है जैसे इग्नोरेंस में कोई व्यक्ति सुख ढूंढे। बताया जाता है ये जो सीमन होता है हमारी बॉडी में, सीमन बनता है, ये 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप सीमन का बनता है। 40 बूंद खून की 1 ड्रॉप बनाती है सीमन की। तो मान लीजिए कोई अगर सीमन को ऐसे ही बहा दे रहा है ना, तो सोचिए वो अपना ही नुकसान कर रहा है। जैसे बताया जाता है, इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल आता है ऊँट का। ऊँट क्या है, रेगिस्तान में होता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है।
तो रेगिस्तान में ना वैसे तो कोई पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन वहाँ पे एक पौधा होता है, वो होता है कैक्टस का। तो ऊँट क्या करता है ना, उस कैक्टस के पौधे को खाता है, और जब खाता है ना तो उसके जीभ से ना खून निकलता है, और खून निकलता है तो उसको लगता है यार ये पौधा बड़ा टेस्टी यार, लेकिन वो टेस्ट किसका आ रहा है, और वो ब्लड किसका है, उसी का। उसको लग रहा है बड़ा टेस्ट आ रहा है यार, बढ़िया मिल गया यार, पता नहीं था। ऐसे ही जो लस्ट में बहुत ज़्यादा लगे पड़े ना, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनको पता नहीं है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उनको लग रहा मज़ा आ रहा है ना, आज बड़ा अच्छा लगा, है ना? तो यह अज्ञानता का सुख है। और ये ऐसे ही है जैसे खुजली होती है, तो बताते हैं खुजली होती है ना तो बहुत ज़्यादा खुजाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग खुजली करेंगे तो कई बार ना खुजाते खुजाते ना वहाँ से खून निकलने लगता है। तो इसलिए बताया जाता है बहुत ज़्यादा ईचिंग को नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या रहता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, दवाई लगा लेंगे और इग्नोर कर देंगे, ठंडी चीज़ लगा लेंगे। वैसे प्रभु जी ने सही बोला, टॉलरेट करना है, उसको आप टॉलरेट कर सकते हैं बस, तब आप बच जाएंगे। अब कहाँ बर्फ़ ढूंढेंगे, ठंडी चीज़ लगाएंगे, क्रीम व्रीम लगाएंगे, सिर्फ सहन करिए, वो अपने आप चला जाएगा। जैसे ये सारी चीज़ें ना, जैसे लस्ट है या भूख है, प्यास है, ये सब ना बहुत वेग से आते हैं, है ना, लेकिन इनका जो वेग का टाइम ड्यूरेशन रहता है ना बहुत कम रहता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अगर आपने वो 5-10 मिनट सहन कर लिए ना, उसके बाद वो चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ जीवन में आपको बहुत भूख लगी हो और टाइम पे खाना ना मिला हो? हुआ है कभी? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? और जब खाना मिलता है तब भूख मर जाती है। हुआ है कि बहुत भूख लगी थी, उस समय लग रहा था भाई कुछ भी आ जाए खा जाएंगे, लेकिन खाना मिला नहीं, उसके बाद खाना मिला भी, क्या हुआ, 2 ही रोटी खाया, अब भूख मर गई। हुआ है ना आप लोगों के साथ? तो ऐसे ही काम के साथ भी है। जब आपको वेग आता है ना, जब आपको अर्जिस आ रहे, सता रहे, बहुत लग रहा है, कुछ मत करिए, बस टॉलरेट करिए, क्योंकि वो 5-10 मिनट बाद अपने आप चला जाएगा, आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 5-10 मिनट बाद इतनी वेग से आता है ना, तूफान से, इतना ज़ोर से आता है, जब हमें लगता है बस अब तो भाई कर डालें कुछ, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। बस वो 5-10 मिनट कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद सब शांत हो जाने वाला है। लेकिन वो 5-10 मिनट कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। तो खुजली हो तो सहन करना चाहिए, वैसे इस काम को सहन करना चाहिए। या आप में से कभी किसी को वो हुआ है चिकन पॉक्स? माता कहते हैं ना, माता कितने लोग को हुआ है ना? कहते हैं एक बार तो होता ही होता है जीवन में, है ना। तो जब माता आती है तो पूरे शरीर में दाने दाने हो जाते हैं, है ना, और उसमें भी बहुत खुजली होती है। तो क्या करते हैं? खुजाते हैं, फिर नीम के पानी से नहाते हैं। हाँ, नीम के पानी से नहाते हैं, गुड, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, खुजली होती है तो फूंक मारते हैं, क्या हम लोग ने है ना, याद आ रहा है सब, है। तो क्या करते हैं हम लोग, सहन करने का प्रयास करते हैं, है ना। हम ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि परेशान जितना हम खुजाएंगे ना, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, फैलेगा और परेशानी होगी। हमें पता है जो अभी थोड़ा सुख मिल जाएगा खुजली करके, लेकिन वो और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम डालेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस समय सहन कर लेते हैं। ऐसे ही लस्ट को अगर जितना एंटरटेन करेंगे ना, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और भगवान कहते हैं ये कभी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विधि या वैरिना, है ना, विधि या वैरिना 3.37 निकालिए भगवद गीता 3.37 पढ़िए, ट्रांसलेशन उसका अनुवाद पढ़िए। मिल गया? यस प्रभु जी, पढ़िए, जोर से पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी का मतलब क्या हुआ? सर्वभक्षी,
हाँ, सर्वभक्षी पापा का मतलब है आप जितना खिलाएंगे ना ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको ना लस्ट बहुत सता रहा है, आप कहें थोड़ा चलो एंजॉय कर लेते हैं शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आग जल रही है और आग में आप घी डाल के उसको बुझा सकते हैं, क्या होगा? बढ़ेगी। वैसे ही अगर कभी आपको लस्ट सता रहा है ना, आप सोचे चलो आज कर लेते हैं, है ना, करके शांत हो जाएगा, ये कभी शांत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉलरेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सहन नहीं करेंगे ना, आप इसको जितना खिलाते जाएंगे खाता जाएगा। सर्वभक्षी का मतलब कुछ भी खा लेगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए सहन करें। तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी ये तो बॉडी की नीड है ना, क्या करें, इसको तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे और बॉडी की नीड्स हैं वैसे ये भी एक बॉडी की नीड है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ना समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में जो लस्ट है ये एक शरीर की आवश्यकता है या नहीं। कितने लोग को लगता है आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। अच्छा, क्वेश्चन समझ गए? यहाँ पे लिखा मैंने, लस्ट इज द नेसेसिटी ऑफ बॉडी। कितने लोगों को लगता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है नहीं है? नहीं है, हैं? तो ये जो हमें लस्ट से सुख मिलता है किसको मिलता है? शरीर को मिलती है, आत्मा को मिलती है? तो ये बॉडी की नेसेसिटी हुई है आत्मा की? तो अभी तो आपने सबने मना कर दिया। है आत्मा की बॉडी की नेसेसिटी है, आत्मा की नहीं है। लेकिन कितनी नेसेसिटी देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस शरीर को जीने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हाथ खड़ा करके बताइएगा, ऐसे बताइएगा। यस प्रभु जी, सबसे पीछे। खाना। खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ है? यस, ऑक्सीजन। ताली बजाइए इनके लिए। अगर खाना आपको एक दिन नहीं मिलेगा जी जाओगे, लेकिन 1 घंटा अगर आपको सांस नहीं आएगी जी लोगे, है ना। फिर प्रभु जी ने जी ली अपनी ज़िंदगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद जो बॉडी की नेसेसिटी है वाटर। ठीक है, मैंने वैसे कहा था हाथ खड़ा करके बोलिएगा, है ना। लेकिन क्या करें, जब हमारा आंसर मालूम हो तो एक अलग ही जज्बा जुनून होता है। ये बंद क्यों हो गया? तो दूसरा जो नेसेसिटी है वो है वाटर, है ना। जो पानी चाहिए। आप में से कितने लोगों ने निर्जला व्रत रखा था? निर्जला, वाह क्या बात है, सबने निर्जला व्रत रखने का प्रयास किया है। और कई लोग, कितने लोगों का सफल हुआ था? अच्छा, जिन्होंने रखा सबका सफल हो गया है, वाह। तो बिना पानी के हालत ख़राब हो रही थी, अगले दिन पानी तो बस जैसे 5:33 हुआ भाई ले लाओ तैयार एकदम, तुरंत पी गए। ऐसा नहीं जो ठीक है 1 घंटे बाद पी लेंगे क्या दिक्कत है ना। तुरंत एकदम शिकंजी बना कर रेडी रखी थी भैया, जैसे ही 5:23 होगा पी लेंगे तुरंत। तो पानी के बिना जीना बहुत मुश्किल है, एक शरीर की आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद और क्या नेसेसिटी है बॉडी की? फूड, राइट आंसर। लेकिन मैंने क्या कहा था? हाथ खड़ा करके। आप लोग स्कूल गए हैं, है ना, तो स्कूल में क्या बोलते हैं बच्चों? हाथ खड़ा करो, है ना। ठीक है, तो उसका भोजन, है ना, खाना चाहिए हमें, प्रसाद चाहिए। नहीं लेंगे तो हमें दिक्कत है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कहते हैं पूजा कमजोरी सी लग रही है ना। या एकादशी वाले दिन लोग ना शांत रहते हैं, क्यों? आज ना गुस्सा करने की शक्ति नहीं है, कल करेंगे, कल खा पी करके गुस्सा करेंगे। तो बिना खाए बिना पिए शक्ति नहीं आती हमें, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या नेसेसिटी है बॉडी की? यस, वस्त्र, गुड। उससे पहले लेकिन कुछ चाहिए, हाँ घर चाहिए, लेकिन हाथ खड़ा करके बोलना चाहिए, है ना। ठीक है, घर, है ना, ये घर होना चाहिए। रोड पर थोड़ी ना रहोगे, ये कई लोग रहते भी हैं, लेकिन क्या हम रह सकते हैं रोड पर? नहीं रह सकता, हमें घर चाहिए, है ना। उसके बाद आता है क्लोथ, कपड़े चाहिए। उसके बाद यस, धन, ठीक है, आप सेम। अच्छा, और कोई?
बताइए छोटे प्रभु जी सबसे। भक्ति नहीं, शरीर की आवश्यकताओं की बात कर रही है। भक्ति तो आत्मा की आवश्यकता हो गई ना। यस, डे टू डे लाइफ के लिए वस्तुएं चाहिए होगी। डे टू डे लाइफ के लिए वस्तुएं चाहिए होंगी। उन्होंने बता दिया धन चाहिए होगा, है ना। लेकिन धन के बिना भी ना हम जीवन गुजारा कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ना लोग धन नहीं होता था, तो अब हम करेंसी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पहले धन नहीं होता था। उसके बाद आता है नेसेसिटी है लस्ट, है ना। जो एक शरीर की आवश्यकता है। जो गृहस्थ आश्रम में कोई जाएगा, विवाह करेगा, है ना। क्या नहीं चल रहा क्या? बहुत बढ़िया। बस यहीं पे क्लास खत्म हो गया। तो पता नहीं, जब भी मैं आता हूँ मैं पीपीटी बना के लाता हूँ, लेकिन कभी ना मेरा लैपटॉप कनेक्ट हुआ ना मेरा फ़ोन कनेक्ट हुआ। जो कनेक्ट हुआ वो भी बंद हो गया। तो कई बार क्या होता है जो ना, ये सबसे एंड में आती है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, क्या नीड थी? ऑक्सीजन। उसके बाद धन के बाद, घर के बाद क्या था? क्लोथ्स के बाद था लस्ट। तो कितने लास्ट में आ रहा है, लेकिन हम क्या है कई बार उसको ना फर्स्ट पे समझ लेते हैं। हमें लगता है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसको पूरा नहीं करेंगे तो प्रभु जी कैसे जिएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जब हम लस्ट के बिना जी नहीं सकते, है ना। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो बताया जाता है सिर्फ गृहस्थ आश्रम को छोड़ के बाकी तीनों आश्रम में ये जो लस्ट है ये रिस्ट्रिक्टेड है ना। ये बिल्कुल मना है इसके लिए। सिर्फ एक गृहस्थ आश्रम है जिसमें इसको छूट दी गई है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए ना पागल नहीं होना चाहिए। आपको शादी करनी है, करिए, आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। एक सही एज आएगा ना, आपके माता पिता खुद ही बोलेंगे बेटा एक बहू लिया, है ना। खुद ही घर वाले बोल देंगे, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी से लग जाते हैं ना, है ना, वो बहुत गड़बड़ है। उससे ना हम अपने करियर पे ध्यान दे पाएंगे, ना स्टडी पे ध्यान दे पाएंगे, ना कोई अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप कर पाएंगे। पूरा जीवन हमारा ऐसे बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग क्या करें, तो अच्छा है हमारे लिए जब हम ना इन सब चक्करों में ना अभी से ना पड़े। अगर अभी से पड़ जाएंगे ना तो अपना जीवन खराब कर लेंगे। और ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये बहुत कीमती है। ये इस तरीके से खराब करने के लिए हमें नहीं मिला हो जाती। तो हमारे लिए ना बहुत मुश्किल होगा अगर हमने ये मनुष्य जीवन गंवा दिया तो, है ना। और कई बार ये देखा जाता है कि कई लोग इसमें इतना बुरा फंस जाते हैं, ये लस्ट के ट्रैप में, जो लोग ना इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, है ना। एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो वो भी बहुत गलत चीज़ है ना। जिसे इसको ना ख़त्म नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम ये लस्ट के बारे में सुन रहे हैं, जो लस्ट कितना हार्मफुल है हमारी लाइफ के लिए। अब कोई कहे ठीक है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ख़त्म नहीं करना है, इसको कंट्रोल में करना है। कुछ चीज़ों की ना आवश्यकता होती है, उसका राइट यूज़ करना आना चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए चाकू है, वो ख़राब है कि सही है? यस। प्रभु जी, अगर हम चाकू से सब्जी काट रहे हैं तो चाकू ठीक है, और अगर उससे हम किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो वो गलत। हाँ, तो डिपेंड ऑन यूज़, है ना। ऐसे मान लीजिए फियर है, फियर अच्छा होता है कि खराब होता है? डर अच्छा होता है, डरना जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है डर खराब होता है? अच्छा, डर खराब नहीं होता? डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है? अच्छा, तो बताइए डर खराब है कि अच्छा है? क्या है? अच्छा। यस, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और खराब है। डर बहुत खराब चीज़ है। वो डिपेंड होता है सिचुएशन में। जैसे कि अगर सामने शेर आ गया तो डर नहीं पड़ेगा। डरना ही पड़ेगा, वो तो अलग चीज़ होगी। डरना ही पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए डर भी ना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको डर है
जो एग्ज़ाम में कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब कोई डर नहीं है, तेरा भाई डरता नहीं किसी एग्ज़ाम से, तो क्या होगा बताइए? फिर फेल हो जाएंगे ना। तो डर आवश्यक है, ऐसा नहीं डर खराब है ना। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपने डटा हम शरीर नहीं हम आत्मा है, आंखें बंद करके चल देंगे, क्या होगा? फिर आत्मा हो जाएंगे सच में। तो कई बार ना डर होना भी आवश्यक है अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वैसे ही लस्ट का होना भी ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हर कोई तो ब्रह्मचारी नहीं बनेगा ना भाई, कोई गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा, तो उसके लिए होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं 7 चैप्टर में ही बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो जो काम है वो मैं हूँ। अगर अधर्म नहीं है ना, अवैध संबंध नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। तो इसलिए इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में सुन के इसको ख़त्म नहीं करना, इसको ना अपने अंदर सप्रेस नहीं करना, है ना। अगर वो करने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ है। कनेक्ट हो रहा है? हो गया। तो फिर श्रीमद् भागवतम में, थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा? ये रामायण देखी होगी ना, रामानंद सागर वाली, है ना। तो ये कौन बैठे हैं? वाह, देखा। ऋषि का नाम नहीं मालूम, लेकिन अप्सरा का तो मालूम है। चलिए अप्सरा का ही बता दीजिए। उर्वशी, ठीक है। तो एक्चुअली उर्वशी भी नहीं है, मेनका है ना। तो ये जो बैठे हैं विश्वामित्र बैठे हैं तपस्या करने के लिए, है ना। और उर्वशी आती हैं, सॉरी मेनका आती हैं, उनको तपस्या भंग कर देती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? यस पढ़िए, जोर से पढ़िएगा। What is the use of big education or the practice of austerity and renunciation, and what is the use of studying religious scriptures, of living in solitude and silence, if after all one's mind is stolen by a woman? हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पे इतने बड़े विद्या अर्जन करने का क्या लाभ, इतनी तपस्या करना, इतना वैराग्य अपने जीवन में लेके आना, इतने शास्त्रों का अध्ययन करना, इन सब का क्या यूज़ अगर हमारा जो मन है वो एक स्त्री से आंदोलित हो जाए, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम सब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, और फिर भी हमेशा हमारे मन में स्त्री के बारे में घूमे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस सही नहीं जा रही। अगर इतना हम कर रहे हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो 26 चैप्टर वर्स नंबर 12, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या यूज़ है फिर इतनी भक्ति करने का, इतनी तपस्या करने का, इतनी साधना करने का, इतना ग्रंथों का अध्ययन करने का, अगर हम हमेशा स्त्री के बारे में सोचते रह रहे हैं, है ना। तो जो स्त्री है उससे हेट भी नहीं करना है और प्रेम भी नहीं करना है ना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, 2 साइड ऑफ 1 कॉइन। तो हेट्रेड और अफेक्शन दोनों ही खराब हैं। जैसे मान लीजिए अफेक्शन करेंगे तो खराब है ना, लेकिन हेट भी नहीं करना, हेट करना भी खतरनाक है। क्यों? मान लीजिए अगर आप किसी से हेट कर रहे हैं, स्त्री तो खराब है, स्त्री तो माया है, माया, है ना, तो मान लीजिए आप उससे हेट कर रहे हैं लेकिन पूरे समय उसी की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो भी अच्छा नहीं है। एक बार अकबर से बीरबल पूछते हैं क्या ये काम कभी ख़त्म होता है ना, कभी तो ख़त्म होता होगा, है ना। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता होगा शायद, तभी शायद ख़त्म हो जाता होगा। जैसे हमने देखा उस वीडियो में देखा था ना, जो एकदम जर्जर हो गया था, फिर उसको समझ में आ गया जब भाई नहीं खाया उसने लास्ट में, है ना। तो कभी तो ख़त्म होता होगा। तो जो बीरबल हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। वो कहते हैं यहाँ पर ना, इसका आंसर ना मैं आपको 1 हफ्ते बाद दूंगा,
तो अकबर रेडी हो जाता है, ठीक है 1 हफ्ते बाद दे देना। 1 हफ्ते बाद बीरबल कहता है जहाँ पर ना रेडी हो जाइए फटाफट, हमें ना हॉस्पिटल जाना है। कह हॉस्पिटल क्या हो गया? कह रहे वो आपका जो बावर्ची था ना जो आपके लिए कुकिंग करता था वो अंतिम शैया पे है और कभी भी वो शरीर छोड़ सकता है। तो देखिए जीवन भर उसने आपके लिए कुकिंग की है, तो चलिए उसको मिलने चलते हैं, है ना। तो अकबर कहता है चलो चलो ठीक है भाई, इतना हमारा मतलब सेवा की है तो इतना तो हमारा फ़र्ज़ है, चलना चाहिए देखना चाहिए। तो कहते जहाँ पर एक काम करिए, आपकी जो पुत्री है ना उनको भी ले चलिए साथ में, है ना, और अच्छे से तैयार करके। तो कहता है इनको क्यों लेके चले? क्या जहाँ पर ना ज़्यादा सवाल मत पूछिए, समय बहुत कम है, बस जल्दी चलिए। तो अकबर और उसकी जो सुंदर बेटी होती है लेके चलते हैं। तो जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो वो जो डेथ बेड पे है लेटा हुआ है ना, अकबर आता है उनसे पूछता सब ठीक है ना, और तुम बहुत कष्ट में हो, कैसे हुआ क्या वो पूछ रहा है। वो अकबर को जवाब तो दे रहा है लेकिन उसकी जो नज़रें हैं ना वो हमेशा उसकी बेटी की तरफ है ना। हाँ जहाँ पर ना बहुत कष्ट हो रहा है और कब से हुआ क्या बताएं, कैसे हुआ, उधर देख रहा है। तो बीरबल अकबर को कहते हैं जहाँ पर ना देखिए बात तो आपसे कर रहा है लेकिन निगाहें कहाँ हैं आपकी बेटी की तरफ। तो अकबर कहता है बीरबल अगर ये मेरा सेवा नहीं किया होता ना इसको मैं अभी मार देता, है ना। तो ये जो लस्ट है ना ये कभी एंड नहीं होता, है ना, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसलिए ये मैं सोचिए जो ठीक है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा या इस समय तक है, इस समय के बाद नहीं सताएगा, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो 10 इफ़ेक्ट्स ऑफ क्यूपिड, है ना, तो हम देखेंगे और हमारे आचार्यों का कितना डीप एनालिसिस है, आपको देख के बहुत अच्छा भी लगेगा जो इतना सिस्टमेटिक तरीके से हमारे आचार्य ने एक्सप्लेन किया है। जैसे बताया जाता है इस भौतिक संसार में अगर किसी चीज़ को 2 करना है ना तो आप तीर मार के ना उसको 2 कर सकते हैं, है ना। ये तीर मारा और किसी वस्तु को 2 कर दिया। लेकिन बताते हैं कामदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीर मार के 2 लोगों को 1 कर देते हैं, है ना। तो 2 लोग होते हैं लेकिन अपना काम बांध चलाते हैं और जो 2 हैं वो 1 हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्यूपिड्स के जो 10 इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है अट्रैक्शन एक्सप्रेस थ्रू द आइज़, है ना। सबसे पहले देखने से उसके बारे में हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। भगवद गीता 2.62 निकालिए। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामात् क्रोधः विजायते। पढ़िए। पढ़िए, जोर से पढ़िए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की में से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति काम उत्पन्न होता है और फिर भी काम क्रोध प्रकट होता है। तो क्या है जैसे आप देखते हैं ना तब फिर चिंतन शुरू होता है उसके बाद। तो ये देखने से गड़बड़ होती है ना। जैसे मान लीजिए किसी सुंदर स्त्री को आपने देखा तो फिर देख के लगता है हाँ ये सुंदर है बहुत, फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है अट्रैक्शन एक्सप्रेस थ्रू द आइज़, फिर है इंटेंस अटैचमेंट इन द माइंड, है ना। अब इंद्रिय विषयों का चिंतन करने लगते हैं तो फिर क्या होता है उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। अब धीरे धीरे ना अटैचमेंट काफ़ी डीप रूटेड होता जा रहा है ना, क्योंकि दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। फिर है डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन आ जाता है जो उसको पाके रहना है ना। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। आप डिटरमाइंड हो गए भैया, अब तो चाहिए, है ना। फिर है लॉस ऑफ स्लीप, है ना। अब रात को नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि अब रात को ना चैटिंग चल रही है। सोना बाबू ने खाना खा लिया, तो अब रात भर चैटिंग चल रही है ना। अब नींद नहीं आ रही, अब वो रात को सोएगा नहीं, अब दिन में सोएगा ना। माता पिता सो रहे, रात में क्या करता है लड़का, दिन में इतना सो रहा है। दिन में क्यों सो रहा है? क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही, है ना, सोया नहीं जा रहा। फिर है बिकम इमेस्टिकेटेड। तो अब वो धीरे धीरे ना क्षीण होने लगता है, ऐसा लगता है उसकी शक्ति जा रही है, क्योंकि इतना अटैच हो जाता है उसके बारे में सोच के
जब उसमें ना शक्ति नहीं बचती। फिर है दिस इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल थिंग्स। अब बाहर ना कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, जग सूना सूना लगे, अब कोई रहना अपना, तो बस एकदम बाहर की चीज़ों में कोई खुशी नहीं मिल रही उसको। सब कहते हैं ना, अरे खाना खा ले, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है ना, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसके बाद आता है शेमलेसनेस है ना। अब वो क्या है, अब वो ना बेशर्म हो जाता है ना। जैसा आपने सुना भी होगा, लड़का लड़की भाग के शादी कर लिए, सुना है आप लोगों ने है ना। तो क्यों शादी कर लिए, बेशर्म, जो भाई अब तो चाहिए चाहिए है ना, समाज चाहे कुछ भी कहते रहे हम तो करेंगे। फिर है मैडनेस, अब पागल हो जाता है, पागलपन उसके लिए है ना। फिर है बिकम अ स्टंट, अब वो एकदम अचंभित एकदम। और लास्ट है डेथ, फिर नीले ड्रम में आ जाता है वो। तो इस तरीके से ये 10 इफेक्ट्स ऑफ क्यूपिड ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं जी एकदम से हो गया, हाँ एकदम से वो पागल हो गया या एकदम से वो शेमलेस हो गया, एकदम से कुछ नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस है ना। लेकिन शुरुआत कैसे होती है, अट्रैक्शन एक्सप्रेस थ्रू द आइज। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो चलेगा नहीं। ओके, एक मिनट। एक्साइटेड फॉर मैरिज? तो देख लीजिए फिर क्या होगा, डेथ है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं जितना ज़्यादा हम इलिसिट कनेक्शन में रहेंगे उससे क्या होगा, हमारी जितने अंदर ब्राह्मणिकन क्वालिटीज़ हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो 1 चैप्टर वर्स नंबर 21। तो श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में एग्जाम्पल आता है अजामिल का। तो अजामिल जब भगवान के लिए फूल चुनने जंगल में जाता है तो एक वैश्या को देखता है एक पर पुरुष का आलिंगन करते हुए, तो वो इतना अटैच हो जाता है उस वैश्या से, उस वैश्या को घर ले आता है, उससे विवाह कर लेता है, उससे 10 बच्चे उत्पन्न करता है, अपनी जो पत्नी होता है उसको त्याग देता है, अपने माता पिता को निकाल देता है। तो बताते हैं उस एक इलिसिट कनेक्शन से उसके जितने ब्राह्मणिकल गुण होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो हमारे लिए भी क्या है, अगर हम भी इस इलिसिट कनेक्शन में रहेंगे ना तो हमारे अंदर जितने भी गुड क्वालिटीज़ हैं वो सारी गुड क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम में से कितने लोग चाहते हैं हमारी गुड क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाए? कोई नहीं चाहता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा है ना। कोरोना में था ना, मास्क है, क्या था, 2 गज है ज़रूरी। हाँ वाह याद है ना। तो 2 गज है दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो 2 गज की दूरी, जहाँ दिखे माता दंडवत, दूरी अच्छी है भैया है ना। और आजकल तो देखो आप माता जी को माता जी बोल दो और बुरा मान जाती है, माता जी कैसे बोल दिया, मैं तो बहन लगती हूँ, माता जी लगती हूँ। तो इसलिए अच्छा है हमारे लिए हम हर स्त्री को माँ की दृष्टि से ही देखें और ये जो इलिसिट कनेक्शन है इससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि ना बाहर का वातावरण ऐसा है ना, कई बार हमें लगता है यार सब तो कर रहे हैं, नॉर्मल है ये तो है ना, सबकी मेरी भी है तो क्या दिक्कत है इसमें है ना। लेकिन इसमें दिक्कत है ना, वो एथिकली नहीं है ना। तो मान लीजिए अगर आपको जीवन भर साथ निभाना फिर तो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए सिर्फ आप सोचे जे ठीक है कॉलेज में थोड़ा टाइम पास कर लेते 1-2 साल, वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लस्ट क्या होगा, जितनी भी हमारी गुड क्वालिटीज़ है वो सब खत्म हो जाएंगी। रीड केयरफुली, कोई पढ़िए इसको। यस प्रभु जी। The more society allows prostitution and illicit sex, the more impetus it gives to cheaters, thieves, plunderers, drunkards, and gamblers. Therefore, we first advise all the disciples in our Krishna conscious movement to avoid illicit sex, which is the beginning of all abominable life and
which is followed by meat eating, gambling and intoxication one after another. ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 22। तो यहाँ पे बता रहे हैं जितना ज़्यादा जो सोसाइटी है ये इलिसिट कनेक्शंस को, प्रोस्टिट्यूशन को जितना ज़्यादा बढ़ावा देगा उतने ज़्यादा ये समाज में हम देखेंगे जो चोर उचक्के, जो ड्रंकर्ड हैं, जो दारू पीने वाले हैं, ये जो जुआरी हैं, इस तरीके के लोग समाज में धीरे धीरे ना बढ़ते जाएंगे। और फिर होगा क्या, फिर जितने भी गलत कार्य हैं इलिसिट सेक्स के बाद फिर मीट ईटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, ये एक के बाद एक सारी चीज़ें फिर ऐड होती जाती हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए हम हरे कृष्णा कॉन्शियस में जितने भी शिष्य हैं हम उन सब को ये सुझाव देते हैं या इसके लिए मना करते हैं ये जो अवैध संबंध है इससे बचने का प्रयास करें। नहीं बचेंगे तो एक के बाद ये सारी चीज़ें एक के बाद आती रहेगी। फिर इलिसिट कनेक्शन, इलिसिट सेक्स के बाद क्या होगा, फिर वो मीट ईटिंग भी करने लगेगा, फिर वो दारू भी पीने लगेगा, नशा भी करने लगेगा, फिर वो जुआ भी खेलने लगेगा, सारी के सारी चीज़ें आएंगी। और फिर समाज में इस तरीके से क्या होगा, जो चोर हैं वो बढ़ जाएंगे, जो जुआरी हैं, जो शराबी हैं, इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो ये समाज फिर रहने लायक नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में आप जा रहे हैं और दिन दहाड़े चोरी हो जाए तो क्या अच्छी बात है? आप कहेंगे यार सेफ़ नहीं है। बताओ, लोग सोचते थे रात में निकलना नहीं चाहिए, अब तो दिन में भी निकलना बताओ सेफ़ नहीं रह गया। लेकिन मान लीजिए आप कभी भी निकले, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, तो आप वैसे समाज में रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे? जहाँ ये सेफ़ है कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है काफ़ी। लेकिन मान लीजिए ऐसा समाज जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे चोर चक्के, जहाँ पे थीव्स, जहाँ पे गैम्बलर, शराबी, जुआरी, ये सब बढ़े जा रहे हैं, आपको खुद अच्छा ही लगे रहने के लिए। तो ये जो समाज बनता है किससे बनता है? हम लोगों से। तो अगर हम चाहते हैं समाज को सही करना तो ये हमारी जिम्मेदारी है पहले जो हम सही हो जाएं। हम सब दूसरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन एक व्यक्ति को हम सुधार सकते हैं जो बहुत आसान है, वो है खुद को, अपने आप को। ठीक है। तो द मोर वन इज़ इंक्लाइंड टू enjoy सेक्स द मोर ही हैज़ डिग्रेडेड टू द लेवल ऑफ डेमोनिक लाइफ। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति इसके बारे में सोचता रहता है, कई लोग होते हैं ना उनके मन में यही चलता रहता है बस, है ना। तो दिन भर अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है जब मैं कैसे इंजॉय करूँ, सेक्स लाइफ करूँ कैसे, तो उतना ज़्यादा वो डिग्रेडेड होता रहता है और वो असुर के स्तर पे आ जाता है। और ये जो काम है बता रहे हैं, ये जो नर्क के द्वार हैं ये नर्क में ले जाने वाला है। 16.21 निकालिए। सोलहवें अध्याय का 21वां श्लोक मिल गया, पढ़िए। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हाँ, तो इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, जिससे आत्मा का पतन होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे चाहिए इनका त्याग करें। तो अगर त्याग नहीं करेंगे तो डिग्रेडेड लाइफ होती जाएगी हमारी और हम असुर के स्तर पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, वन हु एस्पायर टू रीच द कल्मिनेशन ऑफ योगा, है ना, जो हम सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भक्ति योग, ठीक है। एंड हैज़ रियलाइज हिज सेल्फ बाय रेंडरिंग सर्विस अनटू मी शुड नेवर एसोसिएट विद अट्रैक्टिव वुमेन, for such a woman is declared in the scriptures to be the gateway to hell for the advancing devotee। तो जो भी सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बताया जा रहा है जो कभी भी किसी स्त्री का संग ना करें, और कोई जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसके लिए जो ऐसी स्त्रियां हैं वो नरक का द्वार हैं, गेटवे टू हेल। तो इसलिए एडवांसिंग डिवोटी जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है उनके लिए अच्छा है जिससे बचने का प्रयास करें। जैसे हमने डिस्कशन किया, विश्वामित्र जी तो जी कहाँ ध्यान में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मेनकाय और भटक गए।
है ना। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोई तपस्या कर रहा होता है भगवत प्राप्ति करने के लिए और इसी चीज़ से गिराया जाता है उनको। अब देखो कोई ऐसा नहीं होगा जो कोई नशे से गिर गया, कोई जुए से गिर गया, कोई मांस खाने लग गया, सब इसी से गिरते हैं, है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। तो जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, जिसका वास्तविक का जीवन का लक्ष्य ये है, तो उनके लिए तो स्ट्रिक्टली मना है, जिनको हमेशा इससे बचना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, हम कैसे इसको अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करें, है ना। क्या कर रहे हैं डेली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डेली ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करें। भगवान का जप करेंगे तो भगवान हमें स्ट्रेंथ देंगे, हमारा मन कंट्रोल रहेगा, है ना। तो ये जो बीमारी है मन की ज़्यादा बीमारी है ना, मन से एजिटेट होता है हमारे अंदर। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ध्यानपूर्वक जप करें ताकि हमारा मन शांत रहे। दूसरा है डिसिप्लिन लाइफ जिए, है ना। मतलब कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो जा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे ना तभी आप इससे बच सकते हैं, है ना। लेकिन अधिकांश जो लोग हैं आज ना डिसिप्लिन लाइफ की बात तो करते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो 11 बजे के बाद सोते हैं? भाई सब लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी 11 बजे के बाद सोचिए लेट सोते हैं, है ना। तो जल्दी सोना चाहिए। हम बचपन में पढ़ते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पढ़ा आप लोगों ने, है ना। लेकिन उससे पढ़ लिया है, अच्छा लगा था, बस फॉलो करने के लिए नहीं है। तो जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, टाइम पे खा लेना चाहिए। कई लोग हैं जो आधी रात में खाना शुरू करते हैं, या कई लोग हैं सो जाते हैं फिर आधी रात को उठ के खाते हैं, भूख लग जाती है इनको। तो कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, या तो कुछ भी खा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, महाप्रसाद गोविंद जो भी आन दे तो भाई पूछने का नहीं, जो भी ले आओ भाई। तो कुछ भी खा ले रहे हैं, कभी भी खा ले रहे हैं। ऐसे अगर लाइफ जिएंगे तो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन लाइफ तभी जी सकते हैं जब किसी के ना शासन में रहें हम। किसी के शासन में रहेंगे तो अनुशासन में रहेंगे, लेकिन अगर हम किसी के शासन में नहीं है तो अनुशासन में भी नहीं रह सकते। जैसे वैदिक टाइम में लोग ना गुरुकुल में जाते थे तो गुरु उन पे शासन करते थे, तब वो अनुशासन में आते थे। हम सोचते हम खुद ही अनुशासन में आ जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन चलता नहीं है, और आजकल कलयुग के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है ना। तीसरा है अवॉइड टेम्पटेशन। तो कोशिश करना चाहिए जो टेम्पटेशंस हैं उनको ना अवॉइड करें हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए आपको पता है ना कि मैं फ़ोन का सदुपयोग नहीं कर पाऊँगा, तो छोटा फ़ोन ले लीजिए या लैपटॉप में यूज़ करिए ताकि टेम्पटेशन से बचे रहें, है ना। हमें या पेरेंटल कंट्रोल होता है वो डलवा लीजिए, या रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, किसी गलत साइट पर नहीं जा सकते आप। तो खुद से ना ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, अगर मैं फील कर रहा हूँ टेम्पटेशन, मुझे पता है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। फिर है अगर कोई सौभाग्य से भगवान के जो नाम हैं, ये जो चैंटिंग है, उसको श्रवण करने में किसी का श्रद्धा डेवलप हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी ही इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है, और जो भगवान की दिव्य सेवा का जो मार्ग है उसमें भगवान के प्रति वो बहुत जल्दी ही प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो ये जो चैंटिंग है ना, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। तो अगर कोई समहाउ अदर कैसे भी करके भगवान के चैंटिंग में किसी ने टेस्ट डेवलप कर लिया ना, उसके लिए बहुत आसान है, जो इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से निकल जाएगा। एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं और डेली 3 लाख नाम जप करते हैं,
है ना। हम तो 16 माला में सोचते हैं भैया कितना हो गया, है ना। बीच बीच में निकाल निकाल के देखते हैं कुछ लोग, कितने लोग देखते हैं आप में से, है ना। आदत होती है कई लोगों की ना, देख लें। और हरे कृष्णा की जगह फिर लगता है हरे कितना 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 हरे हरे भाई कितना बचा, ख़त्म ही ना हो। तो हमारा परिस्थिति ऐसी है। लेकिन हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे डेली। तो स्वयं एक बार जो वहाँ के मुसलमान राजा हैं उनको गिराने के लिए वैश्या भेजते हैं। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं आप बैठो, मेरा थोड़ा ना नाम जब पूरा नहीं हुआ है, पूरा कर लो फिर आपको टाइम देता हूँ। और वो वैश्या बैठ जाती और हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और वो नाम जब सुनते 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 वो धीरे धीरे वैश्या भक्त बन गई। और हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में उनको टेस्ट है ना। हमारी परिस्थिति क्या है, कोई अगर सुंदर लड़की बोले प्रभु जी आई वॉन्ट यू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हाँ हो गया, यस माता जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, है ना। हम तो यही सोचेंगे, मन में ये चलेगा बस फटाफट चैंटिंग निपटा दें। लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं किया। हरिदास ठाकुर आराम से अपना माला कर रहे हैं और वैश्य धीरे धीरे खुद ही भक्त बन गई। तो समहाउ अदर किसी का जो सौभाग्य जागृत होता है तो वो भगवान के जो नाम हैं उनमें फेथ डेवलप कर पाता है। तो हमारा भगवान के नाम में फुल फेथ होना चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या है, कोई अगर इस काम से बचना चाहता है, thus if anyone wants to be aloof from sex attraction, he must see the charming smile and fascinating eyebrows of the supreme personality of Godhead। तो अगर कोई इस काम वासना से बचना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान की जो आईब्रोज हैं उनको ना ध्यान से देखना चाहिए, है ना। बहुत मुश्किल है भगवान के मुख कमल पे ध्यान करते हुए उनके आईब्रोज को देखना, तो कितना सरल है। भगवान के आईब्रोज पर अगर हम मेडिटेट करें, डेली आप यहाँ पे आते हैं या जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो भगवान के अच्छे से दर्शन करिए, भगवान के आईब्रोज को देखिए, तो धीरे धीरे जो काम है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 28 चैप्टर वर्स नंबर 32। फिर इतना होने के बाद ना भगवान उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव को ना भगवान के मित्र हैं, है ना। तो वो भगवान उद्धव जी से कहते हैं माय डियर उद्धवा, इफ़ माय डिवोटी हैज़ नॉट फुल्ली कॉन्कर्ड बाय सेंसेस ही मे बी हरास्ड बाय मटेरियल डिज़ायर, है ना। अब हो सकता है इतना हमने सुना जो कंकॉर्ड करना चाहिए, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे उद्धव से, जो उद्धव अगर जो मेरा भक्त है वो पूरी तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं भी कर पाता, है ना, और ये जो इंद्रियां हैं उसको परेशान करती रहती हैं, उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, बट फिर भी बिकॉज ऑफ हिज अनफ्लिंचिंग डिवोशन फॉर मी ही विल बी नॉट बी डिफीटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि वो मेरा भक्त है तो कभी भी वो इंद्रियों द्वारा पराजित नहीं होगा। तो भगवान अश्योरिटी दे रहे हैं, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है अनफ्लिंचिंग डिवोशन, तो हो सकता है इंद्रियां उसको कितना भी परेशान करे, कितना भी सताए, लेकिन भगवान कह रहे हैं क्योंकि मेरा भक्त है ना, तो उसको जो वो कभी भी पराजित नहीं होगा अपनी इंद्रियों के द्वारा। श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 14 चैप्टर वर्स नंबर 18, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अश्योरिटी है। ये हो सकता है हम प्रयास करें लेकिन विफल हो जाएं, इतना सब ना कर पाएँ, लेकिन इतना होते हुए भी अगर हम भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको नहीं छोड़ते तो भगवान गारंटी लेंगे, भगवान कभी हमें हारने नहीं देंगे। जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को हारने नहीं दिया, अर्जुन को जिताया। लास्ट श्लोक निकालिए, अंतिम श्लोक भगवद गीता का अंतिम श्लोक, ये तो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। लास्ट श्लोक एकदम पढ़िए। योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा। हाँ, तो संजय का मत है, तो जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे अलौकिक शक्तियाँ, श्री विजय, सब चीज़ वहाँ पे उपस्थित हैं। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान कभी आपको हारने नहीं देंगे, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं हारने दिया। तो संघर्ष जारी रखिए, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे पक्ष में है, ठीक है।
तो यहीं पे हम विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। यस, एक एक करके, ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे ईश्वरी दंड। प्रभु जी, पहले मेरा एक क्वेश्चन है। आपने लस्ट के माइक। बारे में तो बताया प्रभु जी, पर एंगर के बारे में तो कुछ बताइए। लस्ट का ही भाई है, छोटा भाई है एंगर। जैसे लस्ट है और क्रोध को बोला जाता है कामानुज। जैसे लक्ष्मण जी हैं रामानुज, वैसे ही क्रोध है कामानुज। क्रोध तब आता है जब लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है, कोई काम की पूर्ति नहीं हुई, तब क्रोध आता है। तो इसलिए बताया जाता है जो लस्ट है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पूरा हो जाए तो ग्रीड आता है, आपके अंदर लालच आएगा, और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, है ना, और चाहिए। और अगर ये पूरा हो नहीं हो तो क्रोध आएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये इसी का भाई है, छोटा भाई। इससे कैसे बचना है प्रभु जी? सिंपल है, क्रोध से अगर आपको बचना है तो काम जो जितना भी आपको चीज़ मिल रही है उसमें सेटिस्फाई रहना शुरू करिए, क्योंकि जितना अनसेटिस्फाई रहेंगे तभी क्रोध आएगा। कभी कभी ना परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना क्रोध ना चाहते हुए भी आता है, तो उसमें क्या करना? उसमें नहीं चाहते हुए भी अगर क्रोध आ रहा है ना, तो भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए, थोड़ा अपने जीवन में ना सतोगुण को लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो क्रोध है, ये जो काम है, ये रजोगुण के प्रोडक्ट हैं। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। तो भगवान गीता में बता रहे हैं ये रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। तो हमें ना अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से सिंसियरली प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं नहीं चाहता था, फिर भी मेरे अंदर ये क्रोध आ गया। और फिर ना हमें ना रिग्रेट होना चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। एक टाइम आएगा जब आप क्रोध कर रहे होंगे ना, और आपको पता चल जाएगा कि गलत कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे करते करते आपको क्रोध करने से पहले आभास हो जाएगा जब ये ना मैं गलत करने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। तो टाइम लगेगा उसमें, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तभी एक स्तर आएगा कि धीरे धीरे आपको क्रोध करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये गलत है, नहीं करना है, शांत रहना है मेरे को। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जो आपने अभी कहा कि रोष करना एक दंडनीय अपराध होता है, आई मीन कि गलत है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो गलत है इसके प्रति क्या दंड मिलता है हमें भगवान के शास्त्र या वेदों के अनुसार? वो दंड एक बार बता देते तो बेहतर है। हम लोग डर से वाले, डंडे वाले, जोर वाले ना, लातों के भूत बातों से काम तो बताया जाता है अगर कोई ये जो लस्ट है, अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है ना, तो नरक में तो जाएगा, जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में। लेकिन उसको ना इसी जन्म में ना बहुत सारी शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बताते हैं कोई अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता है, इन सब गलत कार्यों में लगता है, तो उसको ना बैक पेन की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। और फिर बताते हैं आपकी ना जो नसें हैं, हड्डियां हैं, वो बहुत वीक हो जाएंगी, आपको हमेशा बहुत दर्द सा रहेगा शरीर में, आपकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, आप कुछ ना याद नहीं रख पाएंगे। और जैसे मान लीजिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, या अभी हम जब यंग है बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं, लेकिन आपकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी। तीसरा आगे बताते हैं जो उसका मन ना हमेशा विचलित रहेगा, आप ना कभी भी ना अपने मन को शांत अनुभव नहीं कर पाएंगे, हमेशा विचलित रहेगा। मतलब कुछ नहीं भी हो रहा ना, सब कुछ शांत भी है, लेकिन आप अंदर से शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। फिर बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो मिसयूज़ करता है वो नरकों में जाता है और उसको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसमें से एक यातना है जो एक ना स्त्री का पुतला बनाया जाता है जो कि पूरा लोहे का होता है, और उसके साथ आपको आलिंगन कराया जाता है। सोचिए अगर कोई जलता हुआ लोहा खोलता हुआ एकदम उससे आपको शरीर पे चिपकाया जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मर भी नहीं सकते, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द होगा। जैसे इस भौतिक शरीर में कोई गर्म लोहा करके अगर हमें चिपका देना, पूरी चमड़ी निकाल देता है वो, पूरा स्किन। तो उस नरक में तो पूरा आपको थोड़े से नहीं टच करवाएंगे, पूरा शरीर से आलिंगन करवाएंगे आपको। तो इतने भयानक भयानक सजा है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, इन सब से बचने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए नरक नहीं भी जा रहे, अगर कोई कहे जब हम नरक स्वर्ग को नहीं मानते, तो जीते जी आपका जीवन जो है नरक बन जाएगा। तो इसलिए वो क्यों चाह रहे हैं कि जीते जी जीवन नरक बन जाए, इसलिए बचिए। यस,
प्रभु जी जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा दूर करके बोलिए तो शायद सही रहेगा। थोड़ी ना आवाज जैसे हम स्वर्ग और नरक नहीं भोगते हैं, ठीक है, जैसे मेरा मन कहता है, क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म के प्रारब्ध जो भी हैं, जो भी हमारे संग जैसे बैड वर्क हो रहा है डेली में, तो वो इस जन्म में भुगत रहे हैं, कहते हैं ऊपर जाकर किसने देखा, ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा समझाइए। नरक स्वर्ग भी है, ऐसा नहीं है सब यही मिल जाता है। और किसने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ा ना जो होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी ने कभी अमेरिका नहीं देखा, तो क्या अमेरिका नहीं है? नहीं मैंने कहा प्रभु जी, पर जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद आत्मा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी भी चीज में डालो, जैसे आपने कहा स्किन जल जाएगी, पर आत्मा तो कहते हैं नशे वाले, आई डोंट नो। ठीक है, आत्मा मरेगी नहीं, लेकिन आत्मा को ना वहाँ पे ना एक और शरीर मिलता है जिसको कहते हैं यातना का शरीर। वो शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी पेन दिया जाएगा ना, तो आपको 10 गुना ज़्यादा अनुभव होगा उसका। तो वो एक शरीर अलग से दिया जाता है मार खाने के लिए, दर्द सहने के लिए। उसमें आप मरोगे नहीं, लेकिन आपको जो पेन होगा वो 10 टाइम्स ज़्यादा पेन होगा इस नॉर्मल शरीर से। तो आपकी जो जीवन है वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस भौतिक संसार में किसी को बहुत ज़्यादा मारो पीटो या 3rd डिग्री, सहन नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वहाँ तो आप मरोगे भी नहीं। आपको मारेंगे खूब, आप बेहोश हो जाओगे मार वार खा के, आप जैसे उठोगे फिर मारेंगे, फिर बेहोश हो जाओगे फिर मारेंगे। जैसे होता है ना, बताते हैं आध्यात्मिक जगत में क्या है, फर्स्ट पीरियड गेम पीरियड, सेकंड पीरियड गेम पीरियड, थर्ड पीरियड गेम पीरियड। वहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है, खेलना खेलना है। लेकिन नरक में ऐसा क्या है, फर्स्ट पीरियड पिटाई, सेकंड पीरियड पिटाई, थर्ड पीरियड। तो कहाँ जाना चाहते हो आप? जहाँ पे पिटाई पिटाई होती रहे, है ना। तो किसी ने देखा नहीं देखा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो शास्त्र बता रहे हैं हमारा उस पर बिलीव होना चाहिए। क्योंकि जो शास्त्र हैं ये हमारे अपने अनुभव के ऊपर नहीं है, ये ऋषि मुनियों के, भगवान के डायरेक्ट शब्द हैं भगवद गीता, तो इसलिए उनको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, और किसी का प्रश्न? यस प्रभु जी, आपने बताया था कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक्सीडेंटली हम कई ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं, ऐसे पोस्टर्स को देख लेते हैं जो हमारे अंदर लस्ट की फीलिंग को इवोक करती है। तो तब हम इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ देखा फिर भी हम उस टेम्पटेशन को जो है इग्नोर करें या अवॉइड करें? देखने के बाद ना मेडिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं ना, फिर मेडिटेट करते रहते हैं, ये कौन सा पोस्टर था यार, है ना, ये कोई तो फिल्म लॉन्च हो रही थी, हाँ उसका पोस्टर था, उसमें मेडिटेट करते रहेंगे तो दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए आपने देखा भूल गए, उतनी समस्या नहीं है। लेकिन देखने का जो मेडिटेट करते हैं वो एक समस्या, तो मेडिटेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम रास्ते में भी चलते हैं ना तो कोशिश करना चाहिए थोड़ा कॉन्शियस होकर चलें। ऐसा नहीं कहीं पे भी कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो इतना अच्छा नहीं है। अगर वैसे चलेंगे वैसे करेंगे तो, इसलिए कई सारे डिवोटीज हैं ना वो रास्ते पे भी चैंटिंग करते हुए जाते हैं, है ना। जब चैंटिंग करते रहेंगे, भगवान का नाम चलता रहेगा, तो गलत जगह ऑलरेडी ध्यान नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके लिए हमें भी थोड़ा ना कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते मुझे दिख गई, सामने आ गई तो अब क्या करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। भाई हम अंधे होकर क्यों चल रहे थे एकदम, है ना। तो हमें भी थोड़ा कॉन्शियस होके रहना पड़ेगा। तो दिख भी जाए तो मेडिटेट मत करिए। सेकंड स्टेप है मेडिटेट। देखिए फर्स्ट ग्लैंस ना इनोसेंट होता है, सेकंड ग्लांस जो होता है वो विक्टिमाइज होता है। तो इसलिए एक बार देखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के मेडिटेट मत करिए। और किसी का कोई प्रश्न? यस हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू इतना बढ़िया लेक्चर देने के लिए। एंड जो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे फ्रेंड है एंड मतलब जाने में भी वो है रिलेशन, उसका मैं उसको समझाता हूँ कि ये सब सही नहीं है। तो एक बार उसने गलती करी थी कि अपने मम्मी पापा को ना कुछ बोल के चला गया कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं घर से जा रहा हूँ, मैं अब अलग ही रहूँगा, अलग मतलब वैसे तो अभी है 18 का ये, मुझे ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो ऐसे निकल गया। तो मैंने उसे समझाया कि नहीं इतना एज नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको समझाया, फिर भी उसने मेरे को ही सुना दिया उल्टा।
तो ऐसे टाइम पे किसी को समझाना होता है कि हाँ ये गलत है चीज़, बट क्या कहते हैं वो फायर बैक हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मत समझाओ। समझाया उसे जाता है जो समझदार हो, ना समझ को समझाओगे तो आप पे ही गुस्सा करेगा वो। तो इसलिए जैसे मान लो मैं रोड पे खड़े होकर नहीं समझा रहा ना किसी को कि लस्ट गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जो क्लास में आए उन्हीं को समझा रहा हूँ ना। वैसे ही हमें भी देखना चाहिए हम जिसको समझा रहे हैं वो समझने की परिस्थिति में है भी या नहीं। जैसे भगवद गीता आप देखोगे ना, भगवान ने फर्स्ट चैप्टर में ना कुछ नहीं बोला, सुनते रहे। जब अर्जुन को लगा जब भाई भगवान आप भी कुछ बोलिए, है ना, आप समझाइए मुझे, है ना, मैं आपको शरणागत होता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब भगवान बोलना शुरू करिए। तो सजेशन उसको देना चाहिए जो मांग रहा है, कि मांग ही नहीं रहा उसको आप मुफ्त की सलाह दिए जा रहे हो। तो इसलिए हमें देखना चाहिए वो समझने की स्थिति में है या नहीं है, या मैं कितना समझाने का हकदार हूँ, क्या मेरे समझाने से समझेगा भी कि नहीं समझेगा। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो समझाना चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। अपने आप को बचाने का प्रयास करें, दूसरा बचे ना बचे, कम से कम अपने आप को बचा लें हम लोग, है ना। वरना कई बार होता है ना, अच्छा दोस्त होता है हमारा, लेकिन जब हम उसको समझाना शुरू करते हैं तब हम बुरे बन जाते हैं, तो हमारी जो दोस्ती होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मैं तो हुआ है, कई सारा हुआ है। ये एक अच्छा दोस्त था, उसको समझाया, उसको लगा ये बड़ा प्रवचन दे रहा है मेरे को, तो उसने कहा तू साधु बन गया, तू भाई अपना प्रवचन अपने पास ही रख। तो तब से उसने बोलने बंद कर दिया, भाई ये सुनाएगा, लेक्चर देगा बढ़िया। तो इसलिए मैं नहीं सुनाता। अब मेरे को पता है जो भाई जो मांग ही नहीं रहा उसको क्यों सुना, ये गलतियाँ मैंने भी की हैं। तो कोशिश करना चाहिए, मैं देखना चाहिए ये सुनने के मूड में है या नहीं, कितना समझ सकता है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।